किसी स्टार को इलायची के विज्ञापन में देखते हैं, लेकिन मामला पहुंच जाता है एफडीए के नोटिस तक। जी हां, बॉलीवुड के 3 बड़े नाम शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को महाराष्ट्र के एफडीए के विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। अब सवाल ये है कि आखिर एक इलायची के विज्ञापन पर इतना बड़ा विवाद क्यों हो गया। दरअसल महाराष्ट्र के एफडीए का आरोप है कि विमल इलायची का विज्ञापन सिर्फ इलायची तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे देखने पर विमल पान मसाला ब्रांड के अप्रत्यक्ष प्रचार होता है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में पान मसाला पर प्रतिबिंब है, यानी एफडीए का कहना है कि अगर किसी विज्ञापन के जरिए सीधे प्रतिनिधित्व पान मसाला ब्रांड का नाम या पहचान लोगों तक पहुंच रही है तो इससे एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन माना जा सकता है। जी हाँ, इस मामले में एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से जवाब मांगी है और विज्ञापन में उनकी भूमिका क्या थी। इस विज्ञापन के जरिए किसी उत्पाद के प्रचार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिस अजय देवगन के जूहू स्थित घर, शाहरुख खान के बांद्रा स्थित मन्नत और टाइगर श्रॉफ के प्रोडक्शन कंपनी के जरिए भेजे गए हैं। अब यहाँ एक सवाल ये है कि आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर विज्ञापन में इलायची दिखाई जा रही है तो फिर पान मसाले की बात आखिर क्यों आ गया। दरअसल इसके समझने के लिए सरोनेंट या इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब किसी ऐसे प्रोडक्ट का सीधे विज्ञापन नहीं किया जा सकता जिसके प्रचार से प्रतिबंधित है, तो कभी कभी उस ब्रांड के नाम या उससे मिलती जुलती ब्रांडिंग के साथ किसी दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। जी हाँ, यानी यही वजह है कि ऐसे विज्ञापनों को लेकर रेगुलेटर्स सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के एफडीए अब इस पूरे मामले पर यह देख रहे हैं कि विज्ञापन वास्तव में किसी प्रोडक्ट के प्रचार कर रहा है और इसमें किसे प्रतिबंधित पान मसाला ब्रांड को बढ़ावा देने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। अगर नियमों का उल्लंघन साबित होता है तो विज्ञापन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। वहीं अभी ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि एफडीए ने नोटिस जारी करने से इन तीनों से जवाब मांगा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों पर आरोप साबित हो चुके हैं, अब उनका पक्ष सामने आ गया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि जब किसी बड़े स्टार का चेहरा किसी ब्रांड के साथ जुड़ जाता है तो क्या उस विज्ञापन की जिम्मेदारी सिर्फ कंपनी की होती है या सेलिब्रिटी को भी यह देखना चाहिए कि ब्रांड की पूरी पहचान और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। क्योंकि करोड़ों लोग इन स्टार्स को फॉलो करते हैं और विज्ञापन का असर भी काफी बड़ा होता है। अब एफडीए के नोटिस के बाद इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं सृष्टि त्रिपाठी, फिर मिलते हैं एक दिलचस्प स्टोरी के साथ। नमस्कार।